परमेश्वर की महिमा हो, सभी को जय मसीह की। फाइनली हम लोग अपने अध्ययन में, अपने स्टडी में तीतुस की पत्री 2 अध्याय के लास्ट कैटेगरी को हम लोग आज एड्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पौलुस उस समय और आज के समय में जो कैटेगरीज हैं, उन सारी कैटेगरीज को हैंडल कर रहा है, समझा रहा है पौलुस प्रभु का दास, ताकि चर्च में जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से रहे। आज हम लोग कवर अप करेंगे वो है तीतुस की पत्री 2 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। हम लोग एक बार पहले इसे पढ़ देंगे, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन की ओर जाएंगे। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब ना दे, चोरी चलाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उद्देश्य की शोभा बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं प्रभु। जाने अनजाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम आपके वचन की गहराई में उतरने को तैयार हैं तो प्रभु अपनी बुद्धि ना लगाए, अपने अनुभवों के अनुसार बातचीत ना करे प्रभु, पर जैसा तेरा वचन बताता है प्रभु ऐसा व्यवहार हम करने पाए प्रभु, ताकि हमारे चाल चलन के जरिए प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब आज हम लोग लास्ट कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी की चर्चा करेंगे कि दास कौन है एक्चुअली, और आज वर्तमान समय में दास कौन है, क्या ये वचन आज भी हमारे लाइफ में एप्लीकेबल है, हमारे जीवन में ये वचन क्या आज भी लागू होता है, तो हम लोग कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कि रोमियो की पत्री 13 अध्याय, पहला पत्र जब हमने पिछले दिनों देखा, विशेषकर 2 अध्याय, तो हम गहराई से देख रहे थे कि परमेश्वर का दास पत्रस, पौलुस बार बार हमें अलग अलग पत्रियों में अलग अलग वचनों के जरिए, अलग अलग नबियों के जरिए और प्रेरितों के जरिए प्रभु एक ही बात बताना चाहता है कि एक मसीह का जीवन ऐसा हो जो जहां भी है वहां पे वो परमेश्वर के नाम की महिमा करे, और किसी भी रीति से उसका चाल चलन परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण ना बनने पाए। और ये शुरुआत अपने परिवार से होती है। इसीलिए प्रभु के दासों के लिए कहा गया कि वो एक ही पत्नी के पति हो, उनके बच्चे विश्वासी हो। अगर आप अपने बच्चों को विश्वास में नहीं बढ़ा सकते, आप अपने आप को पास्टर या कलीसिया में लीडर पोजीशन में या प्राचीन की पोजीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि लोग आपके कारण ठोकर खाएंगे, कहेंगे जब आपके बच्चे ही प्रभु में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ विशेष योग्यताएं परमेश्वर ने हर जन को दी, और अलग अलग कलीसिया में रोल्स में, ड्यूटीज में लोगों को रखा। प्रभु का एक ही मकसद था कि हर एक बात से परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और कोई कारण और कोई मकसद परमेश्वर का हमें अलग अलग जगह स्थापित करने का नहीं है। हमने शुरुआत की स्त्रियों से, कुंवारी है तो वो कैसे रहे, जवान लड़के कुंवारे हैं तो वो कैसे रहे, शादीशुदा हैं तो वो कैसे रहे अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, स्त्रियां शादीशुदा है तो कैसे रहे, क्योंकि सबसे पहला गवाह हमें यरूशलेम में बनना है, अर्थात अपना घर। अगर हम अपने चाल चलन से अपने घर वालों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे चाल चलन के द्वारा हमारे घर वालों को अभी तक ये फीलिंग, ये भावना नहीं है, उनको ये समझ नहीं आया कि हम मसीह है, तो हम दूसरों को क्या प्रभावित करेंगे। तो एक मसीह के जन की खास बात है कि वो जहां भी है वो परमेश्वर के नाम की निंदा करेगा। उसके बाद घर संभालने के बाद तीसरा जो अगली कैटेगरी, अगला स्तर आता है, हम जहाँ काम करते हैं। कामकाज इंसान 2-3 तरीके से करता है। सबसे पहली चीज अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं। आपका ट्यूशन सेंटर होगा, आपकी कोई दुकान होगी, आपका कोई खाने पीने का बिजनेस होगा, आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, आप कुछ उत्पादन करते होंगे। दूसरा आता है हम किसी के अंडर काम करते हैं। तीसरी चीज हम काम नहीं लेकिन सर्विसेज बेचते हैं। सर्विसेज, हम लोगों को हेल्प डेस्क में बैठे हैं और हमारा काम, हमारा जॉब यही है कि हम लोगों की मदद करें, उनको सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करें। पौलुस कहता है आप जिस भी मालिक के साथ काम कर रहे हैं, आपका चाल चलन ऐसा हो। एक बार फिर से पढ़ देंगे 9वां वचन। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब न दे, चोरी हर बात में उन्हें प्रसन्न रखे, उलटकर उन्हें जवाब ना दे, चोरी चालाकी
ना करें और ऐसा स्वभाव रखे कि अंत में उनका मालिक भी परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं पढ़ रही थी एक एयर होस्टेस की कहानी। एक बार एक एयरपोर्ट में जहाज बहुत लेट हो गई। फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स, अगर फ्लाइट थोड़ी भी लेट हो जाए, नॉर्मली 4,000, 5,000, 10,000 रुपया खर्च करके इंसान फ्लाइट में इसलिए जाता है ताकि जहां उसे पहुंचना है जल्दी पहुंचे, टाइम पे पहुंचे। और अगर किसी मीटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं और देरी हो जाती है तो आप अक्सर देखेंगे ट्रेन 24 घंटे लेट हो, इतना हल्ला नहीं मचता, लेकिन अगर फ्लाइट आधा घंटा भी लेट हो जाए तो एयरपोर्ट पे हल्ला गुल्ला मचने की खबर, चीखने चिल्लाने की खबर आए दिन आपको सुनाई देती है, क्योंकि ये होता ही रहता है। तो एक बार एक फ्लाइट लेट हो गई, करीब 2-2.5 घंटा लेट। 2-2.5 घंटा लेट होने के बाद बहुत शोर मच गया, बहुत हल्ला गुल्ला मचा, सारे पैसेंजर्स नाराज हो गए। और ये सारी नाराजगी, ये सारा गुस्सा पैसेंजर्स का अक्सर स्टाफ के ऊपर निकलता है, जो एयरलाइंस के या फ्लाइट के अंदर स्टाफ होते हैं, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस होती है। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे के बाद फ्लाइट स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद पैसेंजर्स को बोर्डिंग कराया गया। बोर्डिंग कराने के बाद भीड़ थी, लाइन लगी थी, क्योंकि और पैसेंजर्स बढ़ गए। तो एयर होस्टेस, कैबिन क्रू जल्दी जल्दी लोगों को सेवाएं दे रहे थे। किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को रुमाल दे रहे हैं, किसी को चॉकलेट्स दे रहे हैं, क्योंकि एयर फ्लाइट के अंदर ये सब सर्व होता है। वो जल्दी जल्दी सबको देकर लोगों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एयर होस्टेस के ऊपर एक पैसेंजर की नजर गई। वो पैसेंजर शुरू से ही देख रहा था, जब एयरपोर्ट में लेट हो गया तब से लेकर जब वो पैसेंजर को एयरपोर्ट पे संभाल रही थी, तब से फ्लाइट में वो एयर होस्टेस एक टांग पे खड़ी थी, कभी इस लेन में कभी उस लेन में। उस लड़की ने एक भी पैसेंजर को बिना उनका हाल पूछे, बिना उनकी जरूरत की चीजें थमाए, बिना उनका ख्याल रखे, स्माइल करते हुए, बस वो एकदम थकी हुई थी भाग दौड़ के कारण, लेकिन अपनी थकान को साइड में रखते हुए वो सारे पैसेंजर्स की जितनी सेवा कर सकती थी कर रही थी। सब कर रहे थे, पर ये सबसे बेहतर, सबसे उठकर कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये जब फ्लाइट स्टार्ट हो गई, टेक ऑफ कर गई, इस पैसेंजर ने इस एयर होस्टेस को बुलाया और बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे एयरलाइंस में, तुम्हारे डिपार्टमेंट में जब यहाँ से जाऊँ तो मैं तुम्हारे बारे में रिव्यू लिखूं। तुम अपना नाम बताना मुझे, मैं रिव्यू लिखूं कि किस तरह की सेवा तुमने फ्लाइट में की है, ताकि तुम्हारी प्रमोशन हो जाए। और वो बड़ी बड़ी बातें इससे करने लग गया। तो उस औरत ने बोला, उस लड़की ने बोला, मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं एयर होस्टेस हूँ, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलने वाली एक जन हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाली एक लड़की हूँ। और ये बात सुन के वो पैसेंजर है दंग रह गया, ताज्जुब मान गया। 30,000 फीट ऊपर, 35,000 फीट ऊपर हवा में उड़ने वाले जहाज में इस लड़की को इस बात का एहसास था कि मैं एयर होस्टेस बाद में हूँ, मैं प्रभु की सेविका पहले हूँ। पौलुस इन वचनों के जरिए जो बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है, वो बात ये है कि आप जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आप जिनके अधीन रहकर काम करते हैं, जिनसे आप सैलरी लेते हैं, या जिनके कारण आपके घर की रोटी चलती है, ये जिन्हें आप मालिक कहते हैं, वो सबसे अच्छा मौका, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रभु के वचन के प्रचार करने। एक एम्प्लॉय होना लोगों को बहुत पसीने का काम लगता है, एम्प्लॉय होना लोगों के लिए बहुत चिढ़ का काम है, मालिक दबाता है, मालिक टेंशन देता है। पर अगर एक मसीही के एंगल से देखे तो आपका वर्क प्लेस, आपके काम की जगह सबसे बेस्ट जगह है आपके मसीहियत को प्रकट करने का और सुसमाचार को लोगों के सामने लाने का। और मैं आपको बता रही हूँ, जहां भी काम के लिए प्रभु ने आपको रखा है, आप ये सोचकर वहां पे काम ना करें कि आपके मालिक ने आपको अपॉइंट किया है। आप वहां ये सोचकर काम करें कि वहां पर प्रभु के रोशनी की बहुत जरूरत है, इसलिए आपकी नियुक्ति प्रभु ने वहां पर रखी है, प्रभु ने वहां पर की है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि दास लोग अपने व्यवहार को सही रखे, दास लोग अपने व्यवहार को थोड़ा अच्छा रखे, अपने मालिक के प्रति अधीन रहें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, चोरी चालाकी ना करें, अपने मालिक को प्रसन्न रखे। इस बात को सुनकर बहुत सारे क्रिटिक्स लोग कहते हैं
कि क्या परमेश्वर गुलामी को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्लेवरी एक बहुत बड़ा श्राप माना जाता है। अब इस बात को जानना जरूरी है कि जिस समय पौलुस रोम में था, पतरस रोम में था, उस समय इतिहास बताती है कि 3 में से 1 जन वहां गुलाम थे। और जो रोमन साम्राज्य में जो गुलाम लोग थे वो काले या गोरे अपने रंग के कारण या अपने देश के कारण नहीं थे। वहां पे गुलामी के कई सारे कारण थे। कुछ लोग गुलाम थे क्योंकि वो लोग युद्ध में हारे हुए थे, युद्ध में हारे हुए सैनिक को लोग गुलाम बनाकर रख लेते थे। कुछ लोग गुलाम इसलिए थे क्योंकि वो कर्ज में बहुत डूबे थे। जब वो कर्ज निपटा नहीं पाते थे वो कहते थे जब तक चूक ना जाए मैं तेरी गुलामी करूंगा, और जो सैलरी है, जो मेहनताना है, उसमें से तू काटते जाना जब तक कि मेरे सर से कर्ज उतर ना जाए। कुछ लोग गुलाम थे क्योंकि उन्होंने अपने कर्जों को उतारने के लिए अपने बच्चों को गुलामी में बेच दिया था। कुछ लोग गुलामी में थे क्योंकि वो बिक कर आए हुए थे। पहले मनुष्य को भी खरीदा बेचा जाता था। अलग अलग कारण से वहां गुलाम थे। कुछ लोग गुलाम इसलिए थे क्योंकि वो गुलाम के बच्चे थे। गुलाम ने अपने कर्ज को नहीं उतार पाया या किसी कारण वो लाइफ टाइम गुलाम है, तो उसके बच्चे भी उस राज्य की गुलामी करेंगे। तो रोमन साम्राज्य में जो गुलाम थे वो लोग ऐसे गुलाम नहीं थे, वो लोग अलग अलग रीजन से गुलाम बने थे। तो कुछ भी कारण हो, पौलुस ये कहता है कि आप किसी भी कारण से गुलामी कर रहे हो, लेकिन आपकी ड्यूटी है जिस मालिक के आप अधीन है आप उनके साथ ऐसे रहें जैसे आप परमेश्वर के अधीन हैं और उनको खुश रखें। परमेश्वर स्लेवरी को प्रमोट नहीं करता। रोमियो की पत्री 13 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 3 अध्याय हम लोग देखें तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ एक बात को बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग अपनी अधीनता के जरिए परमेश्वर के प्रेम को लोगों के सामने प्रकट करें। अपनी अधीनता के जरिए परमेश्वर कहता है तुम, अगर हम पत्रस में देखें और आगे इस पत्री में भी हम देखेंगे कि तुम अपनी गवर्नमेंट के, अपनी सरकार के अधीन रहो, पत्नियां अपने पति के अधीन रहे और बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहे। प्रभु के कलीसिया यीशु मसीह के कलीसिया के लोग यीशु मसीह के अधीन रहे। पुरुष कलीसिया के अधीन रहे। शादीशुदा पुरुष यीशु के अधीन रहे। शादीशुदा पुरुष अपने शादीशुदा बंधन और रिश्ते के अधीन रहे। परमेश्वर गुलामी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 23-24 वचन पढ़े, या फिर हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 9 वचन पढ़े, कुलूसियों की पत्री 4 अध्याय 10 वचन पढ़े, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 1 से 2 वचन पढ़े, तो परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी मनुष्य खरीदा या बेचा ना जाए। गुलामी से बाहर आने की बात परमेश्वर का वचन बताता है। इसीलिए अगर हम कुलूसियों में पढ़े तो ये पौलुस कुलूसियों 4:10 में कहता है, लिखते हुए कहता है कि 2 गुलाम लोग तुम्हारे पास आएंगे, उनको अपने भाई की तरह ट्रीट करना। परमेश्वर इक्वालिटी प्रिंसिपल पर विश्वास करता है, समानता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। पर पौलुस यहाँ पर ये बता रहा है कि फिर भी अगर आप किसी रीति से किसी के अधीन है, काम काज कर रहे हैं, गुलामी में है, तो आप ऐसे रहें कि उस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। इसीलिए जब हमने पत्रस में भी बहुत गहराई से देखा था कि अगर आप किसी के अधीन में काम काज करते हैं तो आप वहां, और बाइबल कहीं से यह नहीं सिखाती है कि जब आप किसी के अधीन है तो आपका मास्टर, आपका मालिक अच्छा होना चाहिए। मालिक अच्छा है तो, मालिक कठोर है तो, मालिक नैतिक रूप से ठीक है तो, मालिक अगर नैतिक रूप से ठीक नहीं है तो भी आप मसीह में है तो आपको अपने चाल चलन को ऐसा रखना है कि आज नहीं है तो कल आपके चाल चलन के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप मान लीजिए कुछ बेचते हैं तो आप ग्राहक से पैसे लेते हैं, आपका व्यवहार ऐसा, आप सोचो मैं तो किसी मालिक की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राहक आपको पैसे दे रहा है वो आपका मालिक है। हम लोग कई सामान बेच के पैसे लेते हैं तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो सब गुलाम है और हम उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए कोचिंग सेंटर चलाते हैं और आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उन स्टूडेंट्स से आपको फीस मिलती है, आप उनके गुलाम हैं, वो मालिक है आपके, उनके माता पिता। आपको बहुत जरूरी है आप इस बात को समझे कि जहाँ से आपकी दिनचर्या, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है, जहाँ से आपकी कमाई हो रही है, जिनके अधीन आप काम कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार करते समय आपको परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। और ऐसा करने के लिए अपने एटीट्यूड और अपने एक्शन को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा एटीट्यूड और हमारा एक्शन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। हमें समझ में आना चाहिए जहाँ मेरी नियुक्ति हुई है,
जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, इस जॉब में परमेश्वर ने मुझे रखा है ताकि मेरे चाल चलन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और ये बात जब आप अंदर से समझेंगे तो ही आप बाहर से दिखा पाएंगे, नहीं है तो आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे और बाहर अच्छा बनने की कोशिश करते रहेंगे। एक बार एक बच्चा, उसकी मम्मी बार बार उसे कह रही थी कि तुम किचन से निकलो, तुम नहीं तो आकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा था, मम्मी मान नहीं रही थी। फाइनली मम्मी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और मम्मी ने गुस्से में बच्चे से कहा आकर चुपचाप बैठ जाओ कुर्सी पर। बच्चा डर के मारे आया और कुर्सी पे बैठ गया और मम्मी को कहता है, मम्मी मैं शरीर में तो बैठा हूं पर मन में मैं अभी भी खड़ा हूं वहीं का वहीं। अभी भी मैं अंदर से क्या हूं? खड़ा हूं। आपको भले मैं बैठा दिख रहा हूं। हम अगर मन में खड़े हैं और सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हैं तो वो आशीष और वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। हमारे एटीट्यूड में और हमारे एक्शन में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करें, हम परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम अपने बुलाए जाने के मकसद से टल जाते हैं, हम अपने चुने जाने के उद्देश्य से भटक जाते हैं। और अगर हमें ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए कुछ तरीके, कुछ काम, कुछ रवैया हमें अपनाना जरूरी होगा। अगर आप कहीं भी चाहते हैं कि आपका मालिक आपके जरिए प्रभु की प्रशंसा करे तो आपको पंक्चुअल, पोलाइट और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। पंक्चुअल का मतलब है एकदम डिसिप्लिन, अनुशासित होना होगा अपने समय को लेकर। आपको अपने स्वभाव में नम्र होना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आपको उसके लिए, मालिक के लिए फायदा पहुंचाने वाला बनना पड़ेगा। आप आए, अपनी ड्यूटी बजाए, 8 घंटा चले गए, आपने दुकान खोली, उसके बाद बैठे रहे, मक्खी मारते रहे, चले गए, ये काम नहीं है, ये बेईमानी है। पौलुस कहता है तुझे दासो, तुम जहां पे भी हो अपने व्यवहार के जरिए तुम परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हें प्रभु ने उधर नियुक्त करके रखा है, इसलिए चोरी चालाकी तुम ना दिखाना, बल्कि ईमानदार बने रहना। किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार की हेरा फेरी किसी चीज में मत करना। बहुत सारे लोग किसी मालिक के अधीन काम करते हैं तो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं और वो दुनिया भर की बहानेबाजियां, दुनिया भर की चोरी चकारी, हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को देखेंगे, एक एक स्टेप की हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें समझना जरूरी है, हमें अपने माइंड को सेट करना जरूरी है कि हमें जहाँ रखा है, प्रभु ने रखा है। चाहे कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु का काम केवल एक पादरी बन के हो सकता है, एक लीडर बन के हो सकता है, एक प्रचारक बन के हो सकता है। नहीं, एक आम विश्वासी जब है तो भी आप सेवक हैं। जहाँ आपने रखा है उनके बीच आपको गवाह बनना है और उनके बीच गवाह बनने के लिए आपको अपने चाल चलन को, हमें अपने चाल चलन को बहुत ही गहराई से, सतर्कता से जांचना पड़ेगा। हम लोग एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 9 वचन। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। पौलुस यहाँ पर इफिसियों की पत्री में स्वामियों को भी आज्ञा देता है कि तुम धमकी देना छोड़कर अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। कुछ विश्वासी को बस यही वचन याद रहता है, इसलिए वो बार बार बोलता है, दीदी हमारा मालिक हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, इसलिए दीदी हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आपका मालिक अविश्वासी है तो ये आपके लिए मौका है। जितना प्रेशर है, मैंने पतरस के टाइम इस बात को लिया था, जितना प्रेशर बढ़ता जाता है उतना परमेश्वर की महिमा करने का मौका बढ़ते जाता है। क्योंकि आपके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है उतना ज्यादा आप सहन शक्ति दिखाएंगे। जितना आप सहन शक्ति दिखाएंगे उतना परमेश्वर के काम का और परमेश्वर की दया का प्रकटीकरण आपके चाल चलन से होगा। इसीलिए अगर आप किसी के नॉर्मली गुलामी में, नॉर्मल गुलाम का पहला सपना होता है कि मुझे आजादी मिल जाए, लेकिन एक मसीह कर्मचारी का जो प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता है, आजादी नहीं होती। नॉर्मल गुलाम क्या सोचता है, पहले आजादी मिल जाए, उसके बाद, आजादी के बाद मैं खाने पीने के बारे में, पहले लाइफ मिल जाए, सरवाइव तो करूं, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगा, लोगों को बचाने के बारे में सोचूंगा। पौलुस कहता है अगर आप मसीह हैं तो आपकी घड़ी अलग तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी आजादी का मत सोचो, सबसे पहले आप सामने वाले की आत्मा की आजादी का सोचो।
आपका एक ही मकसद होगा कि मैं कुछ भी सह लूं, कुछ भी कर लूं, कितना भी लोड उठा लूं, किसी भी रीति से मुझे मेरे मालिक के और मेरे साथ काम करने वाले, मुझसे मिलने जुलने वाले, काम काज के क्षेत्र में मुझसे मिलने जुलने वाले लोगों की आत्माओं को बचाना है। उनकी आजादी मेरे लिए पहली है, उनकी आजादी के बाद मेरी आजादी और मेरी लाइफ आती है। हम लोग कई बार काम कर लेते हैं या काम करते हैं तो अपने आप को मालिक समझ गए। हम लोग कई बार अधीन नहीं रहना चाहते। अगर हमें अधीन रहना है तो हमारे पास बड़ी बड़ी शर्तें हैं। हमको हमारा मालिक अपने हिसाब से चाहिए। कुछ लोग बोलते दीदी मैं ना वहाँ काम छोड़ रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से नहीं है। जो पैसा देगा आपको उसके हिसाब से होना है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसीलिए पौलुस बोलता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो तो तुम आज्ञाकारी दास बन जाओ, आज्ञाकारी कर्मचारी बन जाओ, एक आज्ञाकारी एम्प्लॉय बन जाओ। अपनी मर्जी मत चलाओ, बहानेबाजी मत करो, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। एक बार एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इधर आना, तो एम्प्लॉय जाता है और बोलता है क्या तुम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो? एम्प्लॉय कहता है नहीं सर, इन सब बकवासबाजियों पे मैं विश्वास नहीं करता। नहीं, तुम्हें करना चाहिए। क्यों सर, क्यों करना चाहिए? वो इसलिए कि परसों जो तुम छुट्टी लेकर गए थे जिस चाचा की मृत्यु पे, कल वो तुम्हारे चाचा जब तुम लंच ब्रेक में बाहर गए थे तो तुम्हें पूछते हुए ऑफिस आए थे। जब हमारा मालिक काम बताता है तो हम बहाने बताते हैं और हम वहां से भागते हैं। पौलुस कहता है कि हे दासों, आज्ञाकारी बनो अपने मालिकों के लिए। आज्ञाकारिता, परमेश्वर बड़े बड़े बलिदान से प्रसन्न नहीं होता जितना परमेश्वर अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आप अपने मालिकों की, जिनके आप अधीन है, उनकी आज्ञा माने। तो कुछ लोग कहेंगे पर अगर मेरा मालिक ऐसा कुछ कहता है, बेईमानी के लिए कहता है, तो अगर मेरा मालिक मुझे कुछ ऐसे काम के लिए कहता है जो प्रभु के विरोध में है, तो मैं कहूंगी आप बड़े प्यार से वहां से हट जाए, बड़े प्यार से आप मना कर, अपनी असमर्थता दिखाए, क्योंकि आपके मालिक आपसे ऊपर है, आपका पति आपसे ऊपर है, आपके लिए बहुत सारे लोग आपसे ऊपर है, सरकार आपसे ऊपर है, पर उससे ऊपर परमेश्वर है। सबसे पहले परमेश्वर अधीनता के नियम में, उसके बाद सारी चीजें आती है। कुछ भी काम आपको प्रभु के विरोध में करने के लिए कहा जा रहा है तो आप वो नहीं कह सकते, पर आप बहस नहीं कर सकते, आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि अपने मालिकों के प्रति, हे कलीसिया के लोगों, हे मसीह लोगों, तुम लोग आज्ञाकारी बनो। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं, पौलुस का निर्देश है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे चाल चलन से प्रभु के नाम को महिमा मिले तो तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा मालिक प्रसन्न हो, उसको खुश रखो। मालिक खुश कब होगा? जब उसको फायदा होगा। हर समय तुम अपने मालिक के फायदे के बारे में सोचो, अपने फायदे के बारे में मत सोचना। मालिक अगर आपको पैसा देता है कि एक काम करो, तुम कैब से चले जाओ। मैं अक्सर लोगों की टेंडेंसी जानती हूँ, हम लोग बस से जाते हैं और बस से जाने के बाद कैब के पैसे हम अपनी जेब में रख लेते हैं, हम अपने फायदे का सोचते हैं। आप मालिक को खुश रखो। मालिक को एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इसे कैब से भेज रहा था, मौसम अच्छा है, ये बस से जा सकता है, और इसने कहा, और आप कहते हैं कि मालिक मैं बस से आराम से जा सकता हूँ, मेट्रो से जा सकता हूँ, क्या जरूरत है 200 रुपए खर्च करने के लिए? आप बचाइए मालिक। आपका मालिक खुश होगा आपके ईमान से और आपके तौर तरीकों से, आपकी नम्रता से। पौलुस कहता है अपने अपने मालिकों के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो, उन्हें खुश रखो। एक बार एक मालिक अपने एम्प्लॉय से कहता है आजकल काम बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा, इसलिए तुम एक काम करना, तुम संडे आ जाना। एम्प्लॉय बोलता है सर मैं संडे आने को तैयार तो हूँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संडे के दिन ना बहुत ट्रैफिक होती है, रोड खाली नहीं रहता, लोग बाहर निकलते हैं, तो मैं लेट हो जाऊंगा, चलेगा? मालिक ने बोला कब पहुंच पाओगे? बोलता है मंडे। खुद को खुश रखना है, हमको मालिक को खुश रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर सकते। एक मसीह होने के नाते जहाँ पर हमें रखा गया है, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। बहुत अच्छा लगता है मुझे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 27 वचन की हम पिछले दिनों कई बार चर्चा कर चुके हैं। वो वचन बताता है कि जिसने मसीह का बपतिस्मा लिया
उसने यीशु मसीह को पहन लिया। अगर मैंने यीशु मसीह को पहना है तो जो मुझे देखे उसको यीशु दिखाई देना चाहिए। जब मैं बोलूं तो लोगों को यीशु सुनाई देना चाहिए। जब मैं किसी चीज की चर्चा करूं तो लोगों को यीशु की बुद्धि दिखाई देनी चाहिए। जब मैं चलूं तो लोगों को मसीह की चाल दिखाई देनी चाहिए। जब मैं फैसले लूं तो लोगों को मसीह का सा फैसला दिखाई देना चाहिए। मैं न्याय करूं तो लोगों को मसीह का प्रेम दिखाई देना चाहिए। मसीह के हाथ में पूरा राइट था कि मसीह मरियम मगदलीनी जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको पत्थरवाह करवाता, पर यीशु मसीह ने एक ही बात कही, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। उसके बाद सब चले गए, अकेली मरियम मगदलीनी और यीशु बचा। और उसने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं? न्याय का पूरा अधिकार था, पूरा मनुष्य, पूरा परमेश्वर है वो। यीशु ने क्या तो तुझे लोगों ने दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं प्रभु, तो जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। जा और दोबारा पाप मत करना। हम लोग न्यायी ना बने। हम अगर प्रभु ने हमें कहीं पे रखा है तो हम मसीह को पहने रहे, मसीह को प्रकट करें। हम किसी भी रीति से, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने मालिक से किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। मैंने बताया हम पंक्चुअल रहे, पोलाइट रहे, प्रोडक्टिव रहे, हम आज्ञाकारी रहे। हम किसी भी प्रकार से यही कोशिश करें कि हमारा मालिक खुश रहे, हम उसके काम की बढ़ोतरी के बारे में सोचें। हम किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। एक बार फिर से हम 9वां वचन पढ़ देंगे। दासों को समझाया कर कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब ना दे। यस, उलटकर जवाब ना दे। हो सकता है बहुत सारे काम आप वहाँ कह रहे हैं जो प्रभु के विरोध में नहीं है, लेकिन आपको लगता है इस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। जब आपसे पूछा नहीं गया तब आप जवाब मत दे, आपकी कदर नहीं होगी। जब आपसे मांगा नहीं गया आप सलाह मत दे, आपकी कदर नहीं होगी। लोग आपको बड़बोला और घमंडी समझेंगे। कई बार हमें भी नहीं पता चलता, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ हम होड़ में रहते हैं कि हम बेहतर दिखे, सबसे बेहतर दिखे। हमारी होड़ ये नहीं होती कि हम प्रभु को बेहतर दिखाएं। हमारी होड़ कई बार हमारा टारगेट बदल जाता है और हमारा टारगेट, हमारा कंपटीशन ये हो जाता है, हमारी नीयत ये हो जाती है कि लोग हमें बेहतर समझे। और इस चक्कर में हम बहुत बार बहसबाजी में, गुस्से में और मूर्खता में पड़ जाते हैं। पौलुस बताता है किसी भी प्रकार से मालिक के साथ फालतू के बोल और उल्टे बोल और बहसबाजी तू ना कर। ये दास, तू दास की तरह रहे। आप जानते हैं पौलुस इस पत्री के शुरुआत में अपने आप का परिचय देता है, मैं मसीह का प्रेरित, मैं पौलुस प्रभु का दास। पौलुस खुद को गुलाम कहता है। ऐसा नहीं कि पौलुस अपने आप को बहुत टॉप पे रख रहा है, क्योंकि पौलुस अपने आप को आज चौड़े होकर गुलाम इसलिए कह सकता है कि पौलुस अपने मानसिकता का और पौलुस अपनी इच्छाओं का, अपने ईगो का गुलाम कभी भी नहीं रहा। उसने जिस दिन मसीह को पहन लिया, उसने एक ही टारगेट अपने जीवन में रखा कि मैं जहां जहां जाऊं हर एक आत्माओं को मैं किसी न किसी रीति से बचा सकूं। कई बार जब आप अपने काम काज के क्षेत्र में नहीं हैंडल कर पाते तो हम छोड़ के निकम्मे होकर बैठ जाते हैं। प्रभु हमें ऐसा करने के लिए नहीं सिखाता। हम जहां हैं वहां पर हम प्रभु के नाम की महिमा का कारण बने। अगली विशेषता पौलुस कहता है कि तुम चोरी चालाकी ना करो किसी भी रीति से। अगर तुम कहीं काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो किसी भी प्रकार के चोरी में, चालाकी में ना पड़ जाओ। एक बार एक दास, एक गुलाम, एक नौकर अपने मालिक से लड़ाई कर रहा था। मालिक, मैं पिछले कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, पर आज मुझे बहुत दुख है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। मालिक ने बोला, तुझे मैं बेटे की तरह मानता हूँ। कब ऐसा हुआ कि मैंने तुझसे प्यार नहीं किया? नहीं मालिक, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं है। अरे क्यों ऐसा कह रहा है? मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है। देख, मैंने सारे घर की चाबी तुझे दे रखी है, सिर्फ एक तिजोरी को छोड़कर सारे घर की चाबी है। अगर मैं तुझे भरोसा ना करता तो मैं तुझे चाबियां ना देता। नहीं मालिक, आप मुझ पे भरोसा नहीं करते। घर की सारी चाबियां, जितनी चाबियां आपने मुझे दी, मैंने एक एक करके सब चाबी तिजोरी में लगाई, एक भी चाबी से वो ताला नहीं खुला। आप मुझ पे भरोसा करते तो आप मुझे जरूर देते। हम चोरी करने के लिए चौड़े हो रहे हैं। पौलुस कहता है चोरी चालाकी ना करें। कई बार मैंने देखा है, हम बस में ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग कंडक्टर की जॉब कर रहे हैं,
उसके बाद वो बोलता है, मेरे मेरे साथ ये कई बार हुआ, बस में ट्रैवल करते टाइम कंडक्टर ने बोला मैडम आपको कहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 5 की टिकट दिया, 10 के पैसे लिया। भाई साहब 5 टिकट का, अरे कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। 5 की टिकट अपने पॉकेट में गई। हमको लगता है हमें क्या, या तो 8 की टिकट लिया, 10 लोगों को बिठा लिया, 8 की टिकट का पैसा लिया, 10 लोगों को बिठा लिया और 5 टिकट हमें दे दिया। हम भी सोचेंगे 2 टिकट का पैसा तो बच रहा है, दिक्कत क्या। और कंडक्टर सोच रहा है 3 टिकट का पैसा मेरे पॉकेट में चला गया, मुझे दिक्कत क्या। ये चोरी है। आपको जो जॉब मिला है उस जॉब में आप चोरी चालाकी ना करें। कई लोग घरों में काम करते हैं, ट्यूशन घर में पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, किचन में काम चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, कपड़ों की धुलाई चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, सब्जी और पूरी तली जा रही है। आप पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ा लीजिए, काम कर रहे हैं तो काम कर लीजिए। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम छोटी छोटी हेराफेरी करके चोरी करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब मैंने देखा है, स्पेशली जब बिल्डिंग वगैरह का काम करवाया जाए, बीड़ी पीने की आदत होती है लेबर्स को। वैसे उनके जेब में पैसे ना हो, दिन में 1 बीड़ी भी नहीं पिएंगे, लेकिन जब वो कहीं मजदूरी के दिहाड़ी के काम पे होते तो 10 बीड़ी पिएंगे। 10 बीड़ी के नाम पे 10 बार 10-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ये काम चोरी है। आप चाहे बड़े पोस्ट में या छोटे पोस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है चोरी चालाकी मत करो, समझदारी से अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब ये नहीं कि केवल आपके मालिक को लगे आप ईमानदार हैं। आपके मालिक के ऊपर जो मालिक है परमेश्वर, उसको भी दिखना चाहिए कि आप ईमानदार हो। सामने तो आप बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, पर मन में आप अभी भी खड़े हो उस बच्चे की नहीं। सामने तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, पर मन में अभी भी चोरी चकारी की योजनाएं चली जा रही है। एक बार एक ऑफिस में बॉस आया। जब बॉस आया तो जो काम करने वाला एम्प्लॉई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो कुर्सी पे नहीं था। जब ऑपरेटर को कुर्सी पे नहीं देखा तो बॉस ने थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो जो लड़का ऑपरेटर था वो आया, और आने के बाद बॉस ने बोला कहाँ गए थे बेटे तुम? सर मैं बाल कटवाने गया था। ऑफिस के टाइम में तुम बाल कटवाने गए हो? तुम्हारे पास इतने एंट्री का काम है, इतने सारे इन्वेंट्रीज देखनी है, तुम इस टाइम बाल कटवाने गए हो? सर क्या करूं, बाल बढ़ते भी तो ऑफिस टाइम में है ना। अच्छा, बाल ऑफिस टाइम में बढ़ते तो तुम एक काम बताओ, तुम जो घर पे होते हो तो क्या बाल नहीं बढ़ रहे होते? सर मैं गंजा होकर थोड़ा आया हूँ, देखो ना आधे बाल कटवा के आया हूँ, जितना ऑफिस टाइम में बढ़ता है बस उतना ही। इसीलिए हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है, हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है। हम काम कर रहे हैं तो काम कर लें। हमारी ईमानदारी की कदर परमेश्वर करता है, और जब परमेश्वर हमारी ईमानदारी की कदर करता है तो सही समय पर, अगर आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है तो प्रभु हटाएगा, अगर आपके मालिक कठोर है तो प्रभु उन्हें नम्र करेगा। लेकिन पौलुस कहता है कि जहां पर भी तू है, तू उनके अधीन रहे, आज्ञाकारी रहे, अनुशासित रहे। परिस्थितियां कितनी भी कठोर, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, तू अपने ईमान पे, अपनी मसीहत पे बरकरार रहे। आज नहीं है तो कल तेरे चाल चलन से मसीह के नाम की महिमा होगी। और जब हम बहुत सारे लोगों को बाइबल में देखते हैं, जब हम अच्छे सेवक या अच्छे एम्प्लॉय होने की बात सुनते हैं, तो मुझे एक नाम याद आता है, वो यूसुफ को पोतीफर ने अपने महल में हर चीज का अधिकार दिया, अपनी पत्नी को छोड़कर। वो वहां की सब व्यवस्था को देख सकता था, जो मर्जी चाहे काम यूसुफ वहां कर सकता था। लेकिन पोतीफर की पत्नी की नजर उस पर पड़ी। उस पर पड़ने के बाद पोतीफर की पत्नी उसको अलग अलग तरीकों से लुभाने की कोशिश करी, और जब नहीं माना तो जबरदस्ती यूसुफ को अपने पास लाने की कोशिश की, और जब भी वो नहीं माना तो गलत इल्जाम में उसे जेल में डलवा दिया। गलत इल्जाम में यूसुफ को जेल में डलवा दिया गया। आप जानते हैं, उसने अपनी सफाई नहीं दी। जब वो महल में था वो ईमानदारी से काम करता रहा, और जब वो जेल में आया तो भी जेल के नियमों को मानकर वो ईमानदारी से काम करते रहा। उसको एक ही चीज आती थी, सपने का अर्थ बताना। जेल से बाहर भी वो उस काम को किया करता था, जेल के अंदर भी उस काम को किया करता था, जेल के बाहर भी, महल में भी उसका ईमान बरकरार था, और जेल के अंदर भी, काल कोठरी में भी उसका ईमान बरकरार था। जिस राजा की कुर्सी ने उसे जेल पे पहुंचाया,
उसी राजा की कुर्सी ने उसी जगह का प्रधानमंत्री उसको बनाया। परमेश्वर की प्रतीक्षा आप धीरज से करें। आप किसी भी जॉब में, आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी मालिक के अधीन में, वो कठोर है, प्रेमी है, दिलदार है, कंजूस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्यता दिखाते हैं, जिनसे आप पैसे कमाते हैं, जब आप उनके प्रति विश्वास योग्यता दिखाते हैं, तो अजीजों आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, 10वां वचन पढ़ेंगे हम एक बार। चोरी चलाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। यस, कोई भी परिस्थिति हो, पौलुस कहता है तुम विश्वासी ही बन के निकलना। कल को ये ना बोले कोई तुम्हारे पीछे की देखो छोड़कर चला गया, बड़ा मसी मसी करता था। लोग आपके पीठ पीछे बोले कि चाहे कुछ भी, वो अलग था, उसके अंदर अलग रोशनी थी, उसके अंदर अलग ईमान था। एक बहन कुछ समय पहले गवाही दे रही थी कि दीदी मैं बहुत सारे घरों में काम कर पाती थी, पहले 6-7 घर निपटा देती थी, लेकिन अब मैं केवल 3 घरों में काम कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि दीदी पहले सिर्फ काम निपटा के मैं घर घर कंप्लीट करके चली जाती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि हमें कैसे ईमानदारी से अपने काम करने चाहिए, तो दीदी 3 घर का काम भी मैं पूरी तरह से कर पाऊं इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ घर कम कर दिए। थोड़ा कमाऊंगी चलेगा, ईमानदारी से काम करना जरूरी है। पौलुस बोलता है कि तुम हे दासों, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि हर परिस्थिति में, हर ट्रायल्स में, हर कलेश में अपने मालिकों के अधीन तुम ऐसे रहो कि तुम विश्वासी ही निकलो, और तुम्हारा ये चाल चलन परमेश्वर के नाम की महिमा को बढ़ाए, उसकी शोभा को बढ़ाए, लोग देख सके। हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि जो तुम्हें प्रभु में नहीं देखते थे, आज जब वो तुम्हारे बदले हुए चाल चलन को देखे, तो तुम्हारे चाल चलन को देखकर वह परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हमने पिछले दिनों देखा ये सब कुछ पौलुस केवल इसीलिए लिखवा रहा है ताकि हम प्रभु के लिए निंदा का कारण ना बने। हम सब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कुछ जॉब नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, ईमानदार स्टूडेंट बने। घरों में अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप एक ईमानदार हाउसवाइफ बने। आप कहीं नौकरी करते हैं, एक ईमानदार कर्मचारी बने। आप झाड़ू लगाते हैं कहीं, ऐसा लगाएं कि कोई आपके काम में दोष लगा ना सके। आप जूता चप्पल सिलते हैं, ऐसा सिले कोई सिल नहीं सकता। आप इंजीनियर है, इतने ऑनेस्टली, इतने ईमानदारी से काम करें। आप टीचर हैं, आप ऐसे सिखाए जैसे आप चाहती हैं कि लोग आपके बच्चों की चौकसी करें। आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जिस काम के लिए आपने इन बच्चों को बुलाया है, पहले आप उस काम को पूरा करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, छोटी छोटी, हमें खबर भी नहीं होगी, हमारी इन छोटी छोटी बेईमानियों के कारण बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे लाइफ में आ रही है। पैसा तो आ रहा है, कलेश आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, असंतोष आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप अपने आप को ईमानदार नहीं रख पा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम संसार के कंपटीशन से देखें तो हमें लगेगा हम नुकसान उठा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमेश्वर हमारे नुकसान को भी, हमारे इस दुख को भी खुशी में और नुकसान को भी फायदे में बदलने की ताकत रखता है। कितने एग्जाम्पल्स, अगर आप पहरेदार है कहीं पर, वॉचमैन है, आपसे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, जितने घंटे की होती उतनी सैलरी ले, उतनी ड्यूटी करे। 2 घंटा जाग के 10 घंटा अगर आप सो रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रभु के नाम की शोभा बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। आप दूध में पानी मिला रहे हैं। किसी भी दबाव से, इस दुनिया का कोई भी दबाव परमेश्वर के दबाव से ज्यादा नहीं है। क्या उसका प्रेम काफी नहीं है कि हम संसार के डर में बेईमानी करें? पौलुस एक ही बात सिखाना चाहता है कि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय ना निकलो, एक अच्छे कर्मचारी ना निकलो, एक अच्छे विश्वासी निकलो। विश्वास योग्य रहो अपने मालिक के सामने, अपने टाइम पे जाने के कारण, टाइम पे आने के कारण, उसकी बढ़ोतरी के बारे में सोचने के कारण। यूसुफ का मालिक अविश्वासी था, एक अन्य जाति था, लेकिन आपको पता है यूसुफ वहां था तो अन्य की बढ़ती थी उस जगह में। पूरे संसार में अकाल था तो भी मिस्र में अनाज था, क्योंकि यूसुफ वहां था। प्रधानमंत्री था वो वहां का, जहां पे वो गुलाम था जेल में, क्योंकि वो जिस भी पोजीशन में रहा वो ईमानदार रहा।
आप जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता अपने आप जाएगी, क्योंकि आप सुसमाचार के सुहावने कदमों को लेकर जाते हैं। पर क्या सच में आप और मैं सुसमाचार के कदमों को लेकर घूम रहे हैं? या प्रभु के लोगों की संगति से निकलते ही हमारे ऊपर बेईमानी हावी हो जाती है, पैसे की खनक हमें बावला कर देती है, ऊंचा बनने की चाहत, सबके सामने प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हमें टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। कुछ लोग बोलते हैं मालिक लोग, नौकर लोग टाइम पे आते हैं, हम तो भाई मालिक हैं। बी ए रोल मॉडल। आप कहीं सुपरविजन में, सुपरवाइजर हैं, आपके जूनियर्स आपको फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से एक बात फील होती है कि जब मैं अलग अलग जॉब्स में थी, किसी ने मुझे ये वचन बताया होता तो शायद, इतनी गहराई से समझाया होता तो शायद जहां जहां मैंने जॉब की वहां बहुत सारे लोगों को मैं प्रभु में खींच लाई होती। मुझे नहीं पता था ये बात कि चर्च में आराधना करना और स्तुति करने वाला एक विश्वासी ऑफिस में भी अपने विश्वास को प्रकट करना जरूरी है। ऑफिस में भैया जो ऑफिस का सिस्टम, चर्च में चर्च का सिस्टम। आज मुझे पता चला, अब मुझे पता चलता है, और आपको भी पता चलना जरूरी है कि एक विश्वासी दुनिया के किसी भी कोने में विश्वासी ही रहता है। आपकी पहली पहचान, पहली आइडेंटिटी मसीह है और मसीहियत है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो, तुम ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के अधीन हो, तुम ऐसे बात मानो जैसे परमेश्वर की बात मानते हो, तुम ऐसे उसको खुश रखो जैसे तुम परमेश्वर को खुश रखते हो, ताकि हर परिस्थिति के बाद एक विश्वासी बन के प्रकट हो, ताकि तुम्हारे इस विश्वास के प्रकटीकरण से परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसकी शोभा बढ़ती जाए। इसीलिए अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी। बहुत बेईमानियां करनी है हमने। सबसे पहले बेईमानी हम लोगों से नहीं करते, खुद से करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करते हैं, टेढ़े तिरछे काम करते हैं, काम चोरी करते हैं, समय की चोरी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगूंगी तो ये घंटों की प्रीचिंग हो जाएगी। मैं कुछ चुनिंदा इलस्ट्रेशंस, उदाहरण आपको दे रही हूँ। हम जब ये छोटे छोटे काम करते हैं, हम प्रभु के नाम को छोटा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ये करते हैं उससे पहले हम अपने विवेक को ठोकर दे रहे होते हैं। अपने विवेक को ठोकर ना दें, परमेश्वर की आत्मा को अनसुना ना करें। अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत है तो आप वहां काम छोड़कर एक गलत एग्जाम्पल सेट ना करें। कुछ लोग आधे अधूरे में अपनी ड्यूटीज छोड़कर निकल जाते हैं। यू कैन नॉट डू दैट। आप नहीं कर सकते ऐसा। आपको कोई भगौड़ा क्यों कहे, आपको कोई निकम्मा क्यों कहे। जब लोग आपकी चर्चा करें तो प्रभु के नाम की चर्चा करें। जब लोग मेरी चर्चा करें तो प्रभु के नाम की चर्चा करें। बस यही बात एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। और यही बात पौलुस सिखाना चाहता है कि तुम जहां भी हो, जहां भी काम करते हो, जहां से पैसे कमाते हो या जिनकी चाकरी करते हो, याद रखना वहां परमेश्वर ने तुम्हें रखा है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा वहां पर प्रकट हो, उसके नाम की शोभा वहां पर बढ़े। अगर हमने नहीं बढ़ाया या हम फेल हो गए तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे। और अगर आज हमने पहली बार इन बातों को सीखा है तो हम प्रभु से हिम्मत मांगेंगे कि जैसा प्रभु चाहता है वैसा व्यवहार हम अपने काम काज के क्षेत्र में प्रकट कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं, जाने अनजाने की गुनाहों की माफी मांगते हैं। परमेश्वर मांगते हैं इन वचनों को सुनने वाले प्रभु कर्मठ हो जाए प्रभु, हर एक प्रकार की बेईमानी से, कामचोरी से, चालाकी से, आलस से प्रभु, हर एक प्रकार की खुराफात से दूर होकर प्रभु सीधे मन वाले प्रभु, आज्ञाकारी, प्रेमी, विश्वासी बन जाए। और प्रभु जहां जहां हम तेरे नाम की महिमा के बजाय ठोकर का कारण बने प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी आत्मा याद दिलाए ताकि हम माफी मांगे प्रभु, और एक बार फिर से प्रभु तेरे नाम की शोभा का कारण बने। हर एक बात में मेरे पिता बढ़ते जाए और हम घटते। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,